तो पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालने के लिए एक मेथड हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में अगर किसी पॉलिनोमियल को ax स्क्वायर प्लस bxc के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे कि ये क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्वेश्चन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले तो कंपेयर करना होता है। a के प्लेस में यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब हम लोग 1 एज्यूम करेंगे, b के प्लेस में यहाँ पे प्लस 5 है और c के प्लेस में प्लस 6 है। तो इसका सबसे पहला मेथड होता है कि हम लोग को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये c इनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे है 1 और यहाँ पे c का कोफिशिएंट है 6। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 6 मिलेगा। इस कारण से ac का वैल्यू आ जाएगा 6। तो ac का वैल्यू यहाँ पे प्लस 6 है। अब 6 को हम लोग को ऐसे उसके फैक्टर्स पे तोड़ने हैं ताकि अगर हम लोग उसको जब जैसे एलसीएम लेंगे हम लोग यहाँ पे 6 का, तो एलसीएम लेने पर 2 और 3 आएगा। तो 2 और 3 दोनों जो है 6 के फैक्टर्स हैं। अब इन फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से हम लोग को लिखना है, या प्लस या माइनस करके हम लोग को मिडिल टर्म आ जाए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वापस से ac का वैल्यू आ जाए। तो अगर हम लोग 3 और 2 को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं तो हमारा मिडिल टर्म यानी कि 5x आ जाएगा। जैसे कि 3 + 2 करते हैं तो 5 आता ही है। तो हम लोग को यहाँ पे x है तो 3x + 2x करना पड़ेगा। तो इसी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को हम लोग स्प्लिट करके लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब यहाँ पे हम लोग को कॉमन लेना होता है। तो कॉमन लेने को ईज करने के लिए मैंने लिखा है x स्क्वायर को तोड़ के x × x प्लस 3x को 3 × x प्लस 2x को 2 × x और 6 को मैंने लिखा है 3 × 2। अब जब हम लोग को कॉमन लेना होगा तो कॉमन लेने के लिए हम लोग इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ सीधे से दिख रहा है x को हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो x को जब हम लोग कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने का मतलब वहां से वो हट जाएगा या डिलीट हो जाएगा। तो जैसे ही x को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे एक x बच जाएगा और इस प्लेस में 3 बच जाएगा। तो x प्लस 3 हमारा ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा। फिर ऐसे ही इन दोनों में 2 × x प्लस 3 × 2, इन दोनों में से हम लोग 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो जैसे 2 को कॉमन निकालते हैं अंदर में बच जाएगा x प्लस 3। तो जैसे ही हम लोग जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और हम लोग सही कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए जैसे ही यहाँ पे जो स्प्लिट किया गया ये टर्म यानी x प्लस 3 और यहाँ पर भी हम लोग कॉमन निकालें उसके बाद अगर ये दोनों सेम होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग सही कर रहे हैं। अब जैसे ही x प्लस 3 को हम लोग पूरे से कॉमन निकाल लेंगे, हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से प्लस 2 बचेगा। तो ये एक पेयर बच गया। तो x प्लस 2 और x प्लस 3 जो है इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अभी जो पहले क्वेश्चन हमने देखा था उसमें जो x का कोफिशिएंट था वो यहाँ पे कुछ नहीं था तो हम लोग 1 एज्यूम किए थे। अब इस क्वेश्चन में देखिए x का जो कोफिशिएंट है वो है 6, तो a के प्लेस में हम लोग 6 पुट कर सकते हैं। b के प्लेस में यहाँ पे -5 है तो हम लोग -5 पुट करेंगे और c के प्लेस में यहाँ पे -6 है तो c = -6 हो जाएगा। अब ac निकालना है हम लोग को, यानी कि ये टर्म और a और c को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को मिल जाएगा -36। अब माइनस को हम लोग कंसीडर नहीं भी करेंगे तो 6 को उसके फैक्टर्स के रूप में हम लोग को स्प्लिट करना है। तो 36 को हम लोग को उसके फैक्टर्स के रूप में स्प्लिट करना है। तो 36 को जैसे उसके फैक्टर्स के रूप में स्प्लिट करते हैं तो हम लोग को देख सकते हैं 2, 2, 3 और 3 इसके फैक्टर्स हैं। अब हम लोग को इन फैक्टर्स को कुछ ऐसे लेना है ताकि इसको प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म आए यानी -5x आए और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से 36 आए। तो मैंने यहाँ पे जो भी पॉसिबिलिटीज है उसको निकाल कर रखा है। जैसे कि -18 को जब हम लोग 2 से इंटू करेंगे, अब -18 कैसे आएगा तो 3 3 9 9 2 18, तो -18 × 2 जब हम लोग करेंगे तो 36 आएगा। लेकिन जब -18 को 2 में ऐड करते हैं या 18 को प्लस लेके 2 को माइनस भी करेंगे तो यहाँ पे 16 आएगा। तो पर हम लोग को चाहिए -5। वैसे ही अगर हम लोग 12 और 3 का एक पेयर बनाए तो यहाँ पे -36 आएगा। -36 तो आ रहा है, एक कंडीशन पूरा हो रहा है। लेकिन जब हम लोग 12 और 3 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ना तो 5x -5x नहीं आ रहा, पर अगर हम लोग 9 और 4 को लेते हैं मतलब -9 या -4 अगर भी हम लोग ले लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करने पर -36 भी आ रहा है और यदि -9 और +4 को हम लोग करें तो -5 भी आ रहा है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा कि माइनस किसको लेना है। तो देखो जैसे हम लोग को मिडिल टर्म को देखना होता है, मिडिल टर्म में यदि माइनस है
तो जो भी बड़ा नंबर होता है उसमें माइनस लगेगा। अगर यहाँ पे प्लस होता, प्लस 5x होता तो हम लोग को 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते। यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन ही हो रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 5 में माइनस साइन है तो हम लोग को 9 में माइनस साइन लेना पड़ेगा और 4 पे प्लस साइन लेना पड़ेगा। तो हम लोग इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं 6x² माइनस 9x प्लस 4x माइनस 6। अब इसी को जैसे हम लोग ने पहले भी किया था और तोड़ के लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं हम लोग 6x² को, 9x को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3x, 4x को लिख सकते हैं 2 इंटू 2x और 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2। और जब हम लोग कॉमन लेंगे तो बड़े आसानी से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3 और x दोनों में कॉमन है, तो 3 और x को कॉमन निकालने पर अंदर बच जाएगा 2x और माइनस का साइन होगा तो माइनस लिखेंगे और यहाँ पे 3 बच जाएगा। वैसे ही इस टर्म में जब हम लोग कॉमन निकालने को देखेंगे तो 2 ही कॉमन है दोनों में, तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन 2 यहाँ पे प्लस 2 है, यहाँ पे प्लस और माइनस साइन को देखना बहुत जरूरी है। तो प्लस 2 को जब हम लोग कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 2x माइनस 3 बच जाएगा। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब हम लोग सही से स्प्लिट करें तो हमारे जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो जाएंगे 3x प्लस 2 और 2x माइनस 3। इस तरीके से इस पॉलिनोमियल को हम लोग स्प्लिट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड की मदद से उसके फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। अब ये क्वेश्चन में जैसे अंडर रूट लगा हुआ है तो इसको देख के ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, पर एक्चुअल में ये इजी है। इसमें हम लोग को जैसे जो स्टेप करना था वही सेम स्टेप करना है। सबसे पहले a का वैल्यू आ जाएगा 4√3, b का वैल्यू आ जाएगा प्लस 5 और c का वैल्यू आएगा माइनस 2√3। अब ac निकालना है, इसका मतलब 4√3 का मल्टीप्लाई हम लोग को माइनस 2√3 से करना पड़ेगा। तो 4 टू 8 तो हो गया, माइनस साइन हम लोग ले सकते हैं तो माइनस 8। अब यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई जब √3 से करोगे तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और हम लोग जानते हैं स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। तो 8 और 3 तो 8 3 से 24 हो गया, ये माइनस 24। अब माइनस को हम लोग थोड़ी देर के लिए हटा भी दें तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि AC का वैल्यू जो है 24 और 24 का हम लोग को फैक्टर निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे 24 का। अब एलसीएम निकालने के बाद इन्हीं टर्म्स को कुछ ऐसे लेना है कि 24 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर 5x आ जाए। तो अगर हम लोग 4 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 तो आ रहा है, लेकिन 4 प्लस 6 करें या 6 माइनस 4 करें आंसर 5 नहीं आएगा, 10 या 2 ही आएगा। लेकिन अगर हम लोग 8 और 3 को ले लें तो 24 भी आ रहा है और 8 में से 3 को माइनस कर दे तो 5 भी आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, तो इस कारण से हम लोग इस पेयर को ले सकते हैं। तो अब इस इक्वेशन में हम लोग लिख सकते हैं 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। तो 8 और 3 को माइनस करोगे तो मिडिल टर्म आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें पर माइनस 24x² भी आ जाएगा। तो अब फिर से इसको और शॉर्ट करके लिख सकते हैं 4√3 इंटू x प्लस 8x को हम लोग लिखे हैं 4 इंटू 2 इंटू x और 3x को देखो जो भी एक वैल्यू होता है, जैसे अगर √a हम लोग a लिखते हैं तो a को हम लोग दो पार्ट में तोड़ के लिख सकते हैं √a इंटू √a, क्योंकि जब हम लोग इसको कंबाइन करेंगे तो ये ऐसे स्क्वायर और रूट को कैंसिल करके a आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 3 को स्प्लिट करके लिखे √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 x हो जाएगा और 2√3 तो है। तो इस तरीके से हम लोग √3 को आसानी से कॉमन निकाल सकते हैं। अब यहाँ से इन दोनों में से हम लोग कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन निकलेगा 4 और x, तो 4x कॉमन निकल गया। अब √3x अंदर बच गया। अब यहाँ पे 4x तो कॉमन निकल चुका है तो बचा 2, बीच में प्लस का साइन रहेगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे माइनस और अंदर में भी माइनस है, यहाँ पे बीच का जो टर्म है ये यहाँ पे प्लस है। अब हम लोग को यहाँ से माइनस √3 को कॉमन निकालना पड़ेगा। अगर हम लोग प्लस करके कॉमन निकालते तो ये वाला टर्म सेम नहीं होता, तो हम लोग को माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग माइनस कॉमन निकालते हैं तो हम लोग जानते हैं दो माइनस मिलके एक प्लस बनता है, तो एक माइनस निकालोगे तो एक माइनस बच जाएगा। वैसे यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो माइनस √3 कॉमन निकाले, यहाँ पे बचा √3x और यहाँ पे बचा प्लस 2। तो माइनस √3 कॉमन निकालने पर जैसे हम लोग देखते हैं ये दोनों टर्म जो है वो सेम हो गया। तो जैसे कि ये दोनों टर्म सेम हो गया, अब हमारे पास बचा 4x माइनस √3, तो 4x माइनस √3 एक फैक्टर होगा और √3x प्लस 2 एक फैक्टर होगा। तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग स्प्लिटिंग मेथड की मदद से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
तो अगला टॉपिक है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अगर ये इक्वेशन है पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो इसको हम लोग जैसे स्प्लिटिंग मेथड की मदद से लोग सॉल्व किए थे पहले भी, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 6। अब यहाँ से जब हम लोग फैक्टर निकाले थे, तो ये जो फैक्टर होता है इसी में से हम लोग इस पॉलिनोमियल का जीरो भी निकाल सकते हैं। अगर इसी को हम लोग जीरो से इक्वेट करते हैं तो x प्लस 2 और x प्लस 3 इसका फैक्टर था, हम लोग पहले भी देख चुके थे। अब x प्लस 2 को जीरो से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू आएगा -2, और x प्लस 3 को जीरो से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू आएगा -3। तो ये -2 और -3 को हम लोग इस पॉलिनोमियल का जीरो कंसीडर करेंगे। जीरो का मतलब ये होता है कि अगर इस वैल्यू को जब हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पॉलिनोमियल पे रखेंगे तो पॉलिनोमियल पे रखने पर हम लोग को आंसर जीरो आना चाहिए। जैसे कि हम लोग देखे थे, तो -2 का स्क्वायर कर लो और 5 × -2 प्लस 6 करेंगे। मैं पहले -2 को बता देता हूँ, फिर -3 को बताऊंगा। तो -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 × -2 प्लस 6 करेंगे, तो यहाँ आएगा 4 - 10 प्लस 6। तो ये 6 और 4 को ऐड करो तो 10 - 10 हो गया 0। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि -2 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो है। वैसे ही -3 जो हम लोग निकाले थे, तो -3 का भी कर लेते हैं। -3 का स्क्वायर प्लस 5 × -3 प्लस 6, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 -15 प्लस 6, तो 9 प्लस 6 करेंगे तो 15 आएगा। 15 में 15 माइनस करोगे तो 0 आएगा। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं -2 और -3 जो है इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं। तो इसी जीरो को हम लोग अल्फा और बीटा एज्यूम करते हैं। ठीक, तो अगर मैं -2 को अल्फा एज्यूम कर रहा हूं तो -3 को बीटा एज्यूम करूंगा। अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन होता है, ये चीज हम लोग अभी देखेंगे। अगला टॉपिक हमारा ये है एसओजेड और पीओजेड। एसओजेड होता है सम ऑफ जीरो और पीओजेड होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये क्वेश्चन आता भी है और बहुत आसान भी होता है। तो हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल अगर नॉर्मली कैसे होता है, x स्क्वायर प्लस bx के फॉर्म में अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसका हम लोग जीरो और उसके कोफिशिएंट में रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग देखें अल्फा प्लस बीटा। अब सम ऑफ जीरो का मतलब है कि ये अल्फा और बीटा को हम लोग को ऐड करना है। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा, इसका इक्वल फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट के रूप में माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट जैसे कि b है, तो यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस पहले होता है, तो यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा। वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में होता है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे a, तो हम लोग इसको लिखेंगे डिनोमिनेटर में a। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीपल, तो अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे c जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दोनों में कॉमन होता है डिनोमिनेटर में, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है a, तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3। तो ये पॉलिनोमियल गिवन है, हम लोग को इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करना है। तो हम लोग को a का वैल्यू मिल जाएगा 4, b का वैल्यू मिल जाएगा 4√3 और c का वैल्यू मिल जाएगा 3। अब इसी का एसओजेड और पीओजेड निकालना है। तो एसओजेड का फॉर्मूला होता है, हमने देखा था -c/a, और पीओजेड का फॉर्मूला होता है c/a। तो -b माइनस जो है ये फॉर्मूला का है, हम लोग को यहाँ पे माइनस नहीं लगाना है। तो हम लोग को b के प्लेस में जो भी वैल्यू इसको पुट कर देना, फिर सामने जो रहेगा वो माइनस रहेगा। अगर यहाँ पे b के प्लेस में माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे b के प्लेस में पॉजिटिव वैल्यू है, हम लोग उसी को लिखेंगे। तो ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं 4√3 और a का वैल्यू हम लोग देख सकते हैं 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में भी 4 है और न्यूमरेटर में भी 4 है, तो 4 और 4 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा और हमारा एसओजेड का वैल्यू आ जाएगा -√3। और पीओजेड निकालना है यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो हो जाएगा c यानी कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म है हमारा 3 और जो a का वैल्यू है वो है 4, तो 3/4 ये हमारा आंसर हो जाएगा पीओजेड का यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो का। और एसओजेड का आंसर हो जाएगा -√3। तो एसओजेड और पीओजेड निकालना बहुत आसान है, ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में, तो इस तरीके से हम लोग बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। ये फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 है, इसको हम लोग अभी देखे थे माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए से सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन भी सिमिलरली वैसे ही सॉल्व होगा। और ये जो क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग मेथड यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अगर एग्जाम में आपको यही कहता है कि कोई भी पॉलिनोमियल को आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है तो पर्टिकुलरली आप उसी मेथड को यूज कर सकते हैं। यहाँ उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व किए थे, सिमिलरली इसको भी वैसे ही मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ही सॉल्व करना है। तो आप इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं और अगर इन केस कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।